19वीं सदी की शुरुआत में टैंग साम्राज्य जापानी समुद्र से लेकर उज़्बेकिस्तान तक फैला हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र पूजनीय भूमि थे। 36 बौद्ध साम्राज्य आपस में सिल्क रोड नामक मार्ग से जुड़े हुए थे। खाना बदोश तुर्कियों ने इस रास्ते पर कब्जा पाने के लिए टैंग साम्राज्य से घमासान लड़ाई लड़ी, क्योंकि यह रास्ता फलदायी था, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से भी। सिल्क रोड के लिए हुए युद्धों में कई शूरवीर शरीक हुए। ये कहानी ऐसे ही दो शूरवीरों की है। सर लाइजी मेरे पिता के दोस्त थे। वो एक इंपीरियल एजेंट थे जिन्हें फरार हुए लेफ्टिनेंट ली को पकड़ने का खुफिया मिशन दिया गया। तुमने हमारा दिल जीत लिया है, इसलिए हम तुम्हें बागियों को सजा देने का कार्य दे रहे हैं। जो पश्चिम में मिलेंगे, ऐसे तुम्हारी तलवारबाजी भी आजमाई जाएगी। कार्य पूरा करो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे घर जापान लौटने देंगे। महाराज ने उन्हें शाही तलवार भेंट में दी और उसके साथ जिंदगी और मौत देने का अधिकार भी। पर वो टैंग साम्राज्य के नहीं थे, वो यहाँ जापान से आए थे। जब कभी वो सरहद तक आते, अपने घर से दूर कहीं चले जाते। मेरे पिता ने एक दिन मुझे बताया था कि सर लाइजी अपने घर जाना चाहते हैं, पर महाराज उन्हें जाने की इजाज़त ही नहीं देते, बल्कि उन्हें यहाँ भेज दिया गया बागियों को सजा देने के लिए। वो करीब 10 सालों से इस मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारी माँ, आज मैं सरहद पर आ चुका हूँ। अपने नए मिशन को यहीं से अंजाम दूंगा। यहाँ सब कुछ जनरल वैन की देखरेख में है। उनका कहना है कि महाराज मुझे जल्द ही घर लौटने देंगे। मैं 25 सालों से इस देश में हूँ, पर मेरा दिल मेरे वतन के लिए धड़कता है। मैं एक लंबी लड़ाई लड़ चुका हूँ। आपकी याद आती है और आपसे मिलने की आस मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। मैं जल्द ही अपने घर लौट आऊंगा। वेंसु, यहाँ का माहौल बिगड़ने वाला है। मैंने सर लाइजी से कह दिया कि वो तुम्हें यहाँ से राजधानी ले जाएं। जल्दी करो, सभी सैनिक एक कतार में खड़े हो जाओ। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। हाँ, अभी आया। आखिरकार आप अपने घर जा पाएंगे। हाँ, जा पाऊंगा। महाराज ने संदेशा भेजा है। सर लाइजी, आपके लिए फरमान आया है। जब मैं छोटी थी, मैं इस बागी से मिल चुकी थी। वो उन्हें वीर ली कहा करते थे। वो मेरे पिता के साथ काम करने वाले एक बेहतरीन योद्धा थे। उन्होंने तुर्की बंदियों की जान बख्शकर साम्राज्य से विद्रोह किया था। साथियों, जनाब ली का आदेश है कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए। क्या हम इन सभी को जाने दें? हाँ, ये जनरल का आदेश है कि इन सभी की जान ले ली जाए इसी वक्त। तुम चाहते हो हम बच्चों की जान ले? हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। सिपाही औरतों और बच्चों की जान नहीं लेते। अब चलो, इन्हें रिहा कर दो। जनरल का अपमान, जाओ मार डालो अभी। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुको, हमला मत करो। रुक जाओ, जाने दो। जब महाराज को पता चला, वो गुस्से में आग बबूला हुए। तब से वो लेफ्टिनेंट ली को जान से मारना चाहते हैं। पहले ली और सभी विद्रोही ऊंटों की रखवाली कर अपना गुजारा कर रहे थे, पर कई सालों से उन्हें किसी ने नहीं देखा। यहीं रुकना,
अगर आगे बढ़े तो खुद जिम्मेदार हो गए। जाओ अपनी जिंदगी जियो, फिर मिलेंगे। मुझे अभी न्यायालय से एक संदेश मिला है। उन्होंने बताया कि ली महाराज जिस विद्रोही की सालों से तलाश में है वो कहीं देखा गया है। अब मैं यह मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। महाराज की मुझ पर बहुत एहसान है और इसीलिए बाद अफसोस के साथ आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल जापान नहीं लौट सकता। मेरी प्यारी मां, मुझे माफ करना। मेरे जाने के बाद ये पत्र जो मेरी जगह आएंगे उन्हें दे देना। ख्याल रखना ये उन्हें जरूर मिले। लेफ्टिनेंट ली के दोबारा दिखाई देने से सर लाई जी के घर लौटने के इरादों पर पानी फिर गया, और क्योंकि वो मुझे राजधानी तक ले जाने वाले थे, मैं भी उनके मिशन का हिस्सा बन बैठी। जहां हो वहीं रुक जाओ। बताओ तुम कौन हो? ये तुम ही हो? वाह, क्या बात है। प्रमुख द्वार की सेना इस कारवां को सरहद के सैनिकों को सौंप रही है। इसमें 5 ऊंट और एक घोड़ा कम है, पर बाकी सब सही सलामत मौजूद हैं। अब ये मिशन सरहद के सैनिकों का है। तैयारी शुरू करो 18 मील किले के लिए। ये जिम्मेदारी अब आपको सौंपी जाती है। आओ चले। सावधान, आगे बढ़ो। अरे कोई बचा है? कोई जिंदा बचा है क्या? कोई है जो?
ये अब भी जिंदा है। बॉल्डी, पहचाना मुझे? अबे ओए, चल भाग जा यहाँ से। जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा। अबे घूरता क्या है? निकल यहाँ से। कहाँ से आया है? पासी के टीले से। जानता इस इलाके का अधिकारी कौन है? मास्टर एन। अब तू बोल। मास्टर एन यहाँ के अधिकारी हैं। अब निकल। मील किले तो यहाँ से पूर्व की ओर है, तो हम उत्तर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पूर्वी इलाके तुर्की और डाकुओं से भरे पड़े हैं, वहां से जाना नामुमकिन होगा। हमारे पास बस ये मंक है, ये दिन भर बस प्रार्थना ही करता रहता है। हैं? मेरे लिए भी एक आध प्रार्थना कर लेना, समझे? तो पहले हम उत्तर की ओर जाएंगे, जहां हमें पानी और हरा इलाका मिले। हमें अपने साथ कुछ तलवारबाजों को ले जाना चाहिए। क्यों? किसे? हाँ? इसकी कीमत तो ज्यादा होगी, तुम्हारी जान से भी ज्यादा। जिसे ढूंढ रहे उसका नाम बूचर ली है। उसका पुराना साथी एक आंख वाला काव पश्चिमी झील के पास रहता है। पिछले ही साल वो एक बैल खरीदने शहर आया था। मुझे अब निकलना चाहिए। वेंजू यहाँ सुरक्षित रहेगी। शहर डाकुओं से भरा पड़ा है, उसे यहीं रहने देते हैं। तुम्हारे लिए उस लड़की की रक्षा करूंगा।
मेरा यही इंतजार करना। बाहर बहुत खतरा है। तुम्हारा खाना यहीं ला दिया जाएगा। मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। बस कुछ वक्त की बात है। वो मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं महाराज का दिया हुआ काम पूरा करूंगा। जनता और राज दरबार उसे हटाना चाहते हैं। अच्छा, बागियों का शिकार करने में अच्छी खासी कमाई होती है क्या? मैं क्या ही कहूं, ये मेरा काम है। तुम एक सरकारी जासूस हो ना? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसका सामना करने में मजा आएगा। ये वाला या वो वाला? सफेद वाला, चलो। उन्हें बांध दोगे? क्या कर रहे हो? इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हे, अरे एक काफिला दिख रहा है? हाँ। कोई इंसान है? है ना। कितने लोग हैं? 3 हैं। एक तुर्की, एक सिपाही और एक मंक। मैं बाकियों को बुलाता हूं। उस तुर्की को जरा गौर से देखो। वो जो तुर्की आ रहा है? हाँ, गौर से देखो। तुर्की ही तो है। फिर से देखो। हाँ? 2 आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, एक से क्या खाक देखोगे? बेवकूफ।
ये तो ली है। मिलके अच्छा लगा। कुछ खाना चाहोगे? बड़ी मेहरबानी होगी, आपका भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहना, ये तो बताओ कि काफिलों की रक्षा करके यहाँ के मर्द कितना कमा लेते हैं? ओह, वो काम किए तो इन्हें सालों हो चुके हैं। ये बताओ, तुम इस सैनिक के साथ क्यों आए हो? और तुम्हारा काफिला कहाँ गया? पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए। उसने मेरी जान बचाई, मैं उसकी मदद करूंगा। जनाब, हम सभी आपकी मदद करेंगे। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। शुक्रिया, लेकिन मैं यहां तुमसे मिलने आया था, मदद लेने नहीं। मैं जल्दी चला जाऊंगा और आउटपोस्ट से कुछ सैनिक ले लूंगा। पर आउटपोस्ट तो तबाह हो चुका है, वहां आपको कोई नहीं मिलेगा। वही तो, ये सच है। अगर ऐसा है तो मुझे सैनिक कहां से मिल सकते हैं? हम है ना। हाँ। सालों बीत चुके हैं। अब भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है। हम अब भी लड़ सकते हैं। रुको, ओए, एक बात बताओगे? क्या है? तुम्हारे काफिले में कोई कीमती चीज है क्या? बस बोधियों की किताबें हैं, कुछ भी कीमती नहीं है। तो हमारे पास ही क्यों नहीं रुक जाते? कोई दिक्कत नहीं है, किताबें छोड़ो और यहीं घर बसा लो। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। तुम्हें भी पसंद आई? वो तो है। सच कहूं, काश मैं भी यहाँ रह पाता। हाँ, रह जाओ ना। लेकिन पहले मुझे उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। सुनिए, मुझे भी साथ ले चलिए। ओए बुढ़ो, उठो। काम करना चाहोगे? हाँ हाँ, काम बिल्कुल। जोखिम भरा होगा। अरे, जिसमें जोखिम नहीं वो काम कहाँ बेटा। मैं इतना जी चुका हूँ, इतना तो समझता ही हूँ, जानता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सब मुझे ओल्ड डाई हार्ट बुला दे। जाओ अपना घोड़ा ले आओ। किस घोड़े की बात कर रहे हो? घोड़ा नहीं है और काम करना है? पैसा नहीं था और भूख लगी थी, इसलिए घोड़ा बेच दिया। मेरा नाम डीहू है। सभी मुझे सैलमेंडर बुलाते हैं। मैं भी जोखिम ले सकता हूँ, तो साथ चलूं? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो दोनों तो कब के चल बसे, और साथ में मेरे गुरुजी भी। हमारे काम में बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। हे, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी एक सिपाही हूँ। अरे नहीं नहीं, सुनिए ना, आप मुझे भी मेरे लेकर पीछे चलिए। मत आओ मैं भी लड़के। एक सिपाही हूँ, मैं भी साथ चलूंगा।
बीरली, आखिर तुम मिल ही गए। और तुम जरूर एक सरकारी जासूस हो। हुक्म की नाफरमानी करने का गुनाह मानते हो? मैं बच्चों का कत्ल नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि तुम एक देशद्रोही हो? अपने साथियों को बचाना देशद्रोह नहीं। मुझसे लड़ो। नहीं, रुक जाओ। जीमो, बीच में मत आना। ए, रुकिए। मैं भी एक सैनिक हूँ जनाब। हम तो बस सरकारी सामान सुरक्षित ले जा रहे थे। वो आदमी है ना, वो हमें वहां ले जा रहा है। देखिए जनाब, आप हमें अब नहीं छोड़ सकते। मेरे पास दरबार का आदेश है। सुना तुमने? वो बस अपना काम कर रहा है, आदेशों का पालन कर रहा है। पर मैं तुम्हें लड़ने का मौका दूंगा। अगर तुम जीत गए तो मेरी जगह इस काफिले को राजधानी तक तुम ले जाओगे। और अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो इस काफिले को राजधानी तक मैं ले जाऊंगा और हमारी लड़ाई वहां खत्म होगी। मंजूर है। मुझे मारा तो खुद भी मारे जाओगे। तो यहीं रुक जाएंगे, पर यह लड़ाई अभी भी बाकी है। आराम से। हाँ, चलो उधर। यहाँ क्या देखने आए हो? मैं देखना चाहता था कि आप उस सरकारी जासूस के साथ क्या करेंगे। झूठ। तुम देखने आए थे सरकारी जासूस मेरा क्या हाल करेगा। किसी को तो लाश ले जानी होती। अच्छा है। बेफिक्र रहिए, मैं अपने दोस्त को कुछ थोड़ी ना होने दूंगा। हम निकल रहे हैं, घर जाओ। हमें अजनबी क्यों बना रहे हैं? लगता है पुराने दिनों को भूल गए। क्यों जनाब, अपने एक आंख वाले सिपाही को पीछे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, जाओ यहां से, समझे? क्या हम इतनी आसानी से हार मान लेंगे? अपनी अपनी जगह ले लो। अब बताओ क्या करना है हमें? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बीवियों को विधवा नहीं करना चाहता।
मेरे लिए घर बनाओ, मैं वापस आऊंगा। अब जाओ। को ले चलो। चलो आ जाओ। रुको। रुक जाओ। आप यहाँ मुझे पहचाना? आपने जो पैसे दिए थे उनसे मैंने ये गधा खरीदा है। घोड़ा लेने जितने पैसे नहीं थे इसलिए। मैंने जितने पैसे दिए थे उतने में 5 गधे आ जाते। बच्चे, तुम्हें ठगा गया है। जाओ पीछे पैरा दो। मैं साथ चलूं? चलो चलो चलो। मागुन, अब क्या चाहिए? यहाँ आओ। फिर से लात मार रहा है। जरूर लड़का ही होगा। एक बार मागुन को उनका बेटा दे दो, फिर देखना मैं कैसे अपना हुक्म चलाऊंगी। मैंने तुमसे ये नहीं मांगा था, ले जाओ उसे। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरा एक काम करना, मेरी बीवी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। क्या बात है? हाँ, क्या कहना चाहते हो? हम दोनों भाई हैं ना। हम जो करेंगे वो साथ करेंगे, तो मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? जल्द ही तुम्हारा बच्चा आने वाला है, तुम्हें पिता बनने क्या वाले हो। हुआ? उससे तुम्हें क्या मतलब? मास्टर एन, आप तो गिदड़ों की इस दुनिया में इकलौते शेर हैं, रेगिस्तान के बादशाह हैं। मुझसे क्या चाहते हैं लॉर्ड खान? सीधे सीधे बताइए ना, संकोच मत कीजिए। भारत से एक काफिला रेगिस्तान से होते हुए जा रहा है और हमारे महान लीडर लॉर्ड खान चाहते हैं कि आप तो टैंक के खिलाफ थे ना? जल्द ही सभी पश्चिमी इलाके आपके होंगे मास्टर एन। पर इसे काफिले के लिए परेशानी क्यों है आपको? सरल भाषा में कहूं तो उसमें कुछ है जो लॉर्ड खान चाहते हैं। क्या उनके पास सच में है? फिर आप कोशिश जरूर करें। और लॉर्ड खान ने कहा है कि अगर आप ये काम करेंगे तो बदले में आपको जो मांगेंगे वो मिलेगा। आपको बस उनसे मांगना होगा। मुझे बस उनकी बेटी से शादी करनी है। अब जाइए और अपने लीडर को बताइए कि मैं क्या चाहता हूं।
असली तलवार लाओ। मेरे साथ आना है तो तलवारबाजी सुधारो। जाओ और मेहनत करो। मानना पड़ेगा, आपकी जितनी तारीफ सुनी थी वो कम है। आपके जैसे मास्टर की बराबरी करना बिल्कुल नामुमकिन है। मुद्दा क्या है ये बताओ। चापलूसी की जरूरत नहीं है। जनाब जैसा आप कहें। काम होते ही हमारे महान लीडर लॉर्ड खान आपकी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। पश्चिमी इलाकों पर काबू पाने के बदले में बेटी तो बहुत ही छोटी सी कीमत है। क्यों, सही कहा ना? इजाजत है? शुक्रिया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यह किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। मेरी दुल्हन को तैयार करवाओ। और जय हाट जी बोलिए। मेरे साथ आउटपोस्ट पर चलो, देखते हैं वहाँ हमें सैनिक मिलते हैं या नहीं। बढ़िया है। इन बदबूदार ऊँटों को संभाल संभाल कर थक चुका हूँ मैं। जनाब मैं भी साथ चलूं? नहीं, यहीं रुको। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो काफिले को लाल मिट्टी के टीले तक ले आना। बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। कुछ तो गड़बड़ है। तुमने आखिरी बार किसी की जान कब ली थी? ओह, सालों पहले। हो सकता है आज फिर लेनी पड़े। बड़े दुख की बात है। मैं तलवार धार किए बिना चला आया। इन लोगों की परेशानी क्या है? वो डरे हुए हैं। लगता है इन्हें मेरे आने की खबर मिल गई। नहीं, वो तुमसे नहीं डर रहे। वैसे भी तुम्हारे दोनों पैर कब्र में लटके हैं। वो मेरा आदमी है।
ऐसा लगता है कि तुम्हें सिपाही चाहिए। मेरे पास करीब 10 तलवारबाज हैं। जरूरत है तो ले लो। बाहर बड़ी मारकाट है, खास काम तो है नहीं, कीमत सही लगाऊंगा। दरअसल मुझे ऊंट की देखरेख के लिए लोग चाहिए थे। आपके पास हैं? ऊंट की देखरेख? तुम यहां इस काम के लिए नहीं आए होगे। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं तो बस इन सिपाहियों को काम दिलवाना चाहता था। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो मेरे आदमियों को नौकरी दे दो, लेकिन हां, उनकी कीमत भी देनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारा काफिला चाहिए और उसकी कीमत मैं दूंगा। फैसला तुम्हारा है, जैसा तुम चाहो। मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो मैं चलता हूं। हम फंस चुके हैं। इस तरफ आ जाओ। मेरे पीछे आओ। जल्दी दीवार बांधो। चलो, वरना हम मारे जाएंगे। अरे नहीं। जल्दी करो, इस तरफ। मेरे साथ आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं बचूंगा। मेरे बिना ही चले जाओ। लेफ्टिनेंट, क्या आपको मदद चाहिए? तुम यहाँ पर? तुम्हें तो राजधानी में होना चाहिए था। तुम डाकुओं के हाथों नहीं मर सकते। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सेवा में हाजिर है। बॉडी सेवा में हाजिर है। सेवा में हाजिर है। चलो चले। चलो चलो, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? हमें जल्द से जल्द राजधानी पहुंचना है।
उसकी चिंता तुम मत करो। ली को ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया है, उसे मैं खत्म करूंगा, तुम नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, मगर तुम्हें अब जाना चाहिए हमारी दोस्ती बरकरार रहे, भला इसी में है। इस जमीन पर टैंक सरकार का राज है। अगर कोई और अफसर मौजूद ना हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम्हें मेरे खिलाफ जाना है तो पहले मेरी तलवार का सामना करना होगा। जी जनाब। आगे बढ़ो। जी जनाब। बीच में तुम चलोगे सीमो। जनाब। तालमेल बनाकर चलो। जी जनाब। बुलेओर। जनाब। तुम और बाटोजी। जी जनाब। पीछे पहरा दोगे। जी जनाब। ओए, और मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ रहो। सभी लोग ध्यान से सुने। अब से यह शहर दाऊद खान की सेना के काबू में रहेगा। अगले आदेश मिलने तक कोई भी शख्स बिना अनुमति के यह शहर नहीं छोड़ेगा। आदेश का पालन न करने पर सजाए मौत दी जाएगी। मास्टर एन, वो हमें लाल मिट्टी के टीले की ओर जाते हुए दिखे, वो भी कुल 6 सैनिकों के साथ। लाल मिट्टी का टीला? जी जनाब। चलो। चलो चले। हाँ चलो। सर लाइजी जब लौटे तो उन्होंने बताया कि खान के सैनिकों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। हम आउटपोस्ट छोड़कर पूर्व की ओर जाने वाले थे, लेफ्टिनेंट ली के पास। सर लाइजी नहीं चाहते थे कि डाकू उस काफिले पर धावा बोले, साथ ही वो बुचर ली पर भी नजर रखना चाहते थे। इसमें थोड़ी सी और लकड़ियाँ डाल
हम यहाँ 3 जंगें लड़ चुके हैं। नहीं 3 नहीं 2। नहीं 3। वो वहाँ वू को दफनाया गया था, मैंने खुद खुदाई की थी। सही कहा, लौटते हुए हम यहाँ जरूर रुकेंगे। बिल्कुल। मागुन, हाँ आदमियों से कहो सावधान रहें। जरूर। क्या ये ऊंट घोड़ों जितना तेज दौड़ पाएंगे? तकरीबन। इन्हें पूरी रफ्तार से दौड़ाना। जी जनाब। तुम दोनों जी जनाब। मेरे साथ आओ। जी जनाब। बाईं ओर से डाकू आ रहे हैं, दाएं मुड़ो। रफ्तार बढ़ाओ। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। वो बचने नहीं चाहिए। नहीं बचेंगे। ओ जी, रस्सी पकड़ो। हाँ जी। पकड़ ली। वो देखो सामने। अब हम कहाँ जाए? मुझे क्या बताओ? ये आवाज कैसी है? ये तो डाकू हैं। चलो मागो, जल्दी। वन आए। जनाब। हम हमला करेंगे, तुम काफिले को गुफा की ओर ले जाओ। आपका जो हुक्म जनाब।
भविष्य मैं देख लूंगा। अंदर जाओ। तुम दोनों गुफा के बाहर पहरा दो। हाँ ठीक है। अपना काम पकड़ो। हाँ। ये जल्दी जाओ। जल्दी गुफा में ले जाओ। बोल्डी, अब तुम जाओ। बोल्डी, बोल्डी। चलो। उनका रास्ता रोको। जाओ। गली को पार करते ही हम पत्थरों के जंगल में आ पहुंचे, जहां से लेफ्टिनेंट ली हमें एक खुफिया कब्रिस्तान तक ले गए। हमारा पीछा करने वालों से बचने के लिए वो जगह सही थी, पर लेफ्टिनेंट ली नहीं जानते थे कि डाकुओं को इस खुफिया जगह के बारे में पता था या नहीं। पर उस काफिले का हर शख्स जानता था कि फिलहाल इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझे ना पहचानने का दिखावा किया, क्योंकि उन्होंने सोचा तक नहीं होगा कि मैं सर लाइजी के साथ पाई जाऊंगी। या हो सकता है वो दूरी इसीलिए बना रहे थे क्योंकि मैं एक लड़की हूं। गुफा में नमी है, शायद थोड़ी ठंड भी बढ़ जाए। जनाब, वो कौन है? वो एक सरकारी जासूस है। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे तलवार चल रहा है। बहुत हुआ। उसने हमारी मदद की है, हम उसे मार नहीं सकते। जनाब, आग के पास आराम कीजिए। कहां छुपे हो सकते हैं वो? खैर, जहां भी हो उन्हें पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। गोबी डेजर्ट तो पूरब की तरफ है, जहां पानी नहीं मिलेगा। दक्षिण की ओर बर्फीला पठार है, जहां तिब्बतियों का कब्जा है। पहाड़ों में उन्हें आदमखोर मिलेंगे और उत्तर की ओर 18 मील तक किले हैं। पास के सभी कुओं में जहर मिला दो। जी जनाब, हो जाएगा। तुर्कियों से कह दो कि 18 मील किले के सभी रास्तों पर पहरा दे, तुरंत। जी जनाब।
जनाब, क्या आपको ये सब थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? डाकुओं का यूं पीछे आना, वो भी इस हद तक। कहना क्या चाहते हो? कुछ तो है जो ठीक नहीं है। उन्होंने काफिले को 2 हिस्सों में बांट लिया था, है ना? अगर वो हमें सिर्फ लूटना चाहते तो वो आधे से ज्यादा चीजें पहले ही लूट चुके हैं। और वो बोधी किताबों के पीछे होंगे? उनके पास आधा काफिला है तो सही, उतने में उनका सालों तक गुजारा हो जाना चाहिए। रुको जरा, तुम्हें याद है वो एन, वो भी तो काफिला खरीदना चाहता था, या वो चाहता था कि हम उसके आदमी साथ ले चले, मानो जैसे वो जानता था कि हमारे पास कुछ खास है। सही कहा, यहां कुछ तो है जो कीमती है, लेकिन क्या? कहीं वो पिद्दी सा पगोड़ा तो नहीं? ठीक है, मैं जाग गया हूं। सच सच बताओ हमें, अगर हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो मुझे जानना है यहाँ बोधी किताबों के अलावा और क्या है। मैं सब कुछ बता चुका हूं। अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो हम इसी वक्त लौट जाएंगे। भाई कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है बताओ। मैं जो था वो सब बता चुका हूं, बस चांदी की कुछ चीजें हैं। उसके लिए इतनी मुसीबत कोई ना उठाई, ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो। बात तुम सुनो, यहाँ मेरे दोस्त की जान जा चुकी है, अब तुम सच बताओगे। क्यों मार रहे हो? नहीं, मत मारो, मत मारो। मॉन्क, ये देख रहे हो, मैं महाराज का मुलाजिम हूं। तुम सच बता सकते हो मॉन्क? संत साक्योमणि, और ये सब उन्हीं के अवशेष है।
ये तो पवित्र है। पश्चिमी क्षेत्र बौद्ध धर्म को मानता है और संत साक्य मुनि के इन पत्थरों की शक्ति से सभी बौद्ध साम्राज्यों को काबू में किया जा सकता है। पर तुर्की मास्टर एन के साथ है। डीहो, तुमने इसे कमाया है। घर जाओ और एक दिन तुम एक बड़े योद्धा बनोगे जब तुम जवान हो जाओ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जीमो, जनाब। 10 ऊंट लेकर नजदीकी कुएं तक जाओ। इस काम के लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ऐसा लगना चाहिए कि तुम वहां पर पानी पीने के लिए रुके हो। उन्हें यह यकीन दिलाओ कि हम 18 माइल फोर्ट्रेस जा रहे हैं और वहीं 2 ऊंटों को जहर दे देना। जी जनाब। पर मैं उन्हें जहर कहां से ला कर दूंगा? मास्टर एन कुएं के पानी में जहर मिला चुके होंगे। हम वहीं मिलेंगे जहां तय हुआ था। जी जनाब। और हम क्या करेंगे? हाँ, क्या सोचा है? हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या उत्तर की ओर जाएं या पूर्व की। 18 माइल फोर्ट्रेस के पास वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर अगर तुर्कियों और डाकुओं से हमारा सामना हुआ तो हम नहीं बचेंगे। हम गोबी में पश्चिम की ओर जा सकते हैं। 10 दिन लगेंगे। वहां एक वीरान किला है। पर जनाब ली, पानी के बिना हम कभी नहीं पहुंचेंगे। सुनो, गोबी की भूमि के एक हिस्से में पानी है। मैं वहां गलती से पहुंच गया था। 11 साल पहले मुझे वहां पानी मिला था। क्या बकवास है ये? फर्जी कहानी किसी और को सुनाना। फर्जी नहीं, हकीकत है। हम मरते मरते बचे थे। मेरे ख्याल से ये सच कह रहे हैं। क्या तुमने वो पानी पिया था? क्या वो पीने लायक था? हाँ, काफी स्वादिष्ट था। क्या तुम दोबारा उस जगह को ढूंढ पाओगे? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा दोस्त। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है सरलाई जी, अगर हमें वो नदी नहीं मिली तो हम में से शायद कोई ना बचे। तुम घबराओ मत। राजधानी पहुंचने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पर इसका फैसला तुम नहीं, रेगिस्तान करेगा। कर भी सकता हूं। मेरी बात सुनो, अगर हम जिंदा नहीं बचे तो अवशेषों का क्या? आज सुबह मुझे भविष्य का एक दृश्य दिखा। मैंने राजधानी में स्थित मंदिर देखे। ये अवशेष कमल की गद्दी पर रखे हुए थे। ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पर बना रहा है। सब समझ गए हमें क्या करना है? जी समझ गए। जनाब, वो पास ही एक कुएं के लिए रवाना हो चुके हैं। हम कब तक पहुंचेंगे? करीब 2 घंटों में जनाब। आओ चलते हैं। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। आप एक मुजरिम हैं? तुम्हें क्या लगता है? क्या गुनाह किया था आपने? किसी की जान ली थी? नहीं, लेकिन किसी की जान बख्शना भी गुनाह माना जा सकता है।
सजा तो अपराधियों को दी जाती है, पर मुझे अब अपराधी नहीं लगते। सामान बांधे रखो। जी जनाब। हम दक्षिण के लिए रवाना होंगे। मागुन, आग जलाओ, लेकिन थोड़ी लकड़ियां बचा लेना। जी जनाब। तुम इससे पहले भी मिल चुकी हो। क्या आप उनकी जान लेंगे? उसकी जान लेना मेरा फर्ज है। पर क्या किसी की जान बख्शना गुनाह होता है? जाकर आराम करो, आगे सफर बहुत लंबा है। ये लो थोड़ा पानी पी लो। लीजिए। दिन के 10 घूंट ही मिलेंगे। ये पी चुका है। अब प्यासा रहेगा। हम उस सूखी नदी से ज्यादा दूर नहीं है, समझे, बस पहुंच ही गए। सुनो, उसे अपने साथ ले जाओ। मागुन, जनाब, एक घूंट पी लीजिए। नहीं चाहिए। जनाब, कोई आ रहा है, आवाज आ रही है ना? देखने की जरूरत नहीं है, वो जीमो है। तो वो सूखी हुई नदी यहीं कहीं होनी चाहिए। पक्का हम सही जगह पर हैं? देखो, तब यहाँ पे पेड़ नहीं था और आसपास एक छोटा सा टीला था। शायद हम गलत जगह पर हैं। कहाँ चली गई वो नदी? वो ज्यादा दूर नहीं होंगे। मुझे प्यास लगी है। मेरे पास एक बूंद भी नहीं है।
मैंने कल 8 घूंट ही लिए थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने कहा था कल पी लेना। मुझे तो याद नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बड़े झूठे हो। क्या कहना नहीं है? निकलो यहाँ से। मैं तेरी जान ना ले लूं। हाँ, हिम्मत है तो कोशिश करके देख ले। पागल हो गया क्या? अरे रुक जाओ भाई। ओए, उसकी कोई गलती नहीं है। तेरी क्यों सुनूं मैं? नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे मत बताओ क्या करना है। पानी की जगह कहीं खून ना बहा दूं। आजा फिर। झूठे। रुक जाओ भाई, हम सभी यहाँ प्यासे हैं। हट जाओ यहाँ से। मागन 2 घूंट पानी के लिए उसकी जान ले लेगा क्या? कितना बचा है? हम सिर्फ एक और दिन ही निकाल पाएंगे। सिर्फ एक दिन? अगर वो लौटे नहीं तो एक ऊंट को मारना पड़ेगा। हम वो नहीं पी सकते, उनका खून बहुत गाढ़ा होता है। अगर उस बुढ़े को पानी नहीं मिला तो हम वेंटू, मागुन और इस मंक को आगे जाने देंगे। उनके लिए थोड़ा पानी बचा कर रखो। मागुन के बच्चे तक उसके पिता को पहुंचाना होगा। मैं ख्याल रखूंगा। वो डाकू 2 दिनों से हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? हवा में उनकी महक साफ महसूस हो रही है। वो हमारे पीछे हैं। उनके तंबाकू की बू आ रही है। जनाब, देखिए धुआं। आगे लकड़ी जल रही है। अस्सी मील पूरब। जाओ और सभी को जगा दो। मैं काफी वक्त से सोच रहा था पर समझ नहीं पाया तुम कहां से हो। तुम्हारे विद्रोह में मारा गया वो अफसर मेरा दोस्त था। हम दोनों ने एक ही वक्त पर एक दूसरे पर वार किया। तुम्हारा दोस्त एक अच्छा सैनिक था। तो बताओ, तुमने उसे कैसे हराया? छोटी तलवार से। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, तलवार चाहे छोटी हो या बड़ी, जीत असली योद्धा की होती है। वो तो है। और मेरे गुरु कहते थे कि उससे हम दोनों वार और रक्षा कर सकते हैं। जनाब, वो दोनों लौट आए। रोको उसे, रोको। नीचे उतारो इन्हें। नीचे उतारो। आराम से, आराम से। हिम्मत से काम लो। बैठो बैठो, आराम से बैठो। हिम्मत से काम लो। आराम से। पानी मिला क्या? जनाब सुनिए। अरे साथियों, वो आ रहे हैं। चलो।
जनाब नीचे देखिए। ये लो। मुझ पर यह एहसान रहा। राजधानी पहुंचने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। वो रास्ता रोको। जनाब। सब लोग ठीक है? जी जनाब। डेंजू! मैं घायल हूँ। तलवार निकालो। ये पकड़ो। सब्र रखो। तेरी की साथियों, लाशों को यहां से हटाओ। थोड़ा सा धूप और सेंक लें, फिर उसके बाद उनकी तलवारें नहीं उठेंगी। मेरी बात सुनो, ये तपती ही जा रही है। इसे पानी की सख्त जरूरत है, नहीं तो ये मर जाएगी। आगुन, वापस आओ, वहां मत जाना। हे, रुको। देखो, अभी हम सब यहीं हैं। अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ है।
खत्म कर दो उसे। ओल्ड आयहात सही थे। जाते जाते वो हमें नदी से मिला गए। ईश्वर की मर्जी, ये ईश्वर की मर्जी है। हमला! यही मौका है, डाकुओं को मार भगा! इस करिश्मे के होते ही मास्टर एन और उनके साथी लौट गए। शायद उन्हें लगा कि ऊपर वाला भी हमारे ही साथ था। उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया और हम देखते ही देखते लोनसम किले तक पहुंच गए। पर वहां भी हमें सुकून नहीं मिला। वहां कोई नहीं था, बस कुछ सिपाही थे जो हथियारों की रक्षा कर रहे थे। हम पर डाकुओं और तुर्कियों का खतरा अब भी मंडरा रहा था और हालांकि सब थक कर चूर हो चुके थे, लेफ्टिनेंट ली हमें एक पल के लिए भी आराम नहीं करने दे रहे थे। रॉकेट्स जल्दी करो, निकालो इन्हें।
जल्दी से भाले ले आओ। ये लो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? इसे आगे ले जाओ। मेरी बात सुनो, ऊपर वाले से कहना कि हमारी रक्षा करे। वांटू, ये लड़ाई घमासान होगी। मैं शायद तुम्हारी रक्षा ना कर सकूं। अपना ख्याल रखना। मैं एक जनरल की बेटी हूँ, मैं संभाल लूंगी। इनके पिता सरहद की एक लड़ाई में मारे गए थे। हम यहाँ से जिंदा बच निकलेंगे, सही कहा ना? ख्याल रखना। तुम पर हमला हो सकता है, ये पहन लो। रुकिए, लेफ्टिनेंट, मैं जानती हूं कि आप एक नेक इंसान हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम हो कहां से? पहले मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं टैंक की पैदाइश नहीं हूं। और ना ही मैं चाइना से हूं। मेरा जन्म जापान में हुआ था। जापान? जापान है किस ओर? पूर्व की ओर। पूर्व महासागर में कई दिनों तक का सफर तय करने के बाद छोटे छोटे टापुओं का एक जत्था आता है। मैं वहीं से हूं। तो तुम वहां से यहां मुझे मारने के लिए आए हो? मुझे टैंग न्यायालय में नियुक्त किया गया था। क्या तुम इस बारे में कुछ समझते हो? मुझे पढ़ने के लिए यहां भेजा गया। जब मैं इस देश में आया, मैं 13 साल का था। मैंने तलवार और खंजर में महारत हासिल की। उसके बाद मैंने मल्ल युद्ध, घुड़सवारी और समुद्री युद्ध के बारे में सीखा। 13? और उसके बाद से तुम यहीं बस गए? पर घर की याद आती है। मैं बस लौटना चाहता हूं। तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। काफी वक्त हो चुका है। लौट जाऊंगा जैसे ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तुर्की सेना आ रही है। तैयार? ये तैयार है।
जल्दी अंदर चलो। अंदर लौटो जल्दी। जल्दी करो। जाइए। जाओ। चलो। जल्दी आओ। सीमो आ जाओ। मेरे लिए रुकिए। सब सुनो, हमने जिन साथियों को गंवाया है उनकी शान में सारी रात गीत गाओ। आओ साथी आओ। जीत गए हम जंगा। जश्न मनाओ। झूमो नाचो गाओ गाओ। जीत गए हम जंग ये जश्न मनाओ। आओ। ईश्वर की मर्जी, वो जो चाहता है वही होता है। मास्टर एन, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अब मेरी जरूरत नहीं रही है ना? पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। हाँ, पछताएगा वो। आप चाहो तो रुक जाओ, लेकिन वो आपकी समस्या होगी।
मैं जरूर आऊंगा। यानी तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूं। मैं आपके साथ चलूंगी। संत साक्य मुनि के अवशेष शाही महल में बाइज्जत रखे गए और उन्हें रखते ही एक सुनहरी रोशनी ने महल की शान बढ़ाई। उसी पल से टैंग डायनेस्टी के भाग्य में शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत हुई, जिसे चीन के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है।
是谁呼唤我遥远的歌？是谁等待我一滴烟火？是谁呼唤我另一个我？是谁接引我未知的手？黄沙的海风吹皱，在天地倾斜的尽头，千年不过一足满镜头。我们注定相遇这时候，和你共饮一杯酒，暂时也需要温柔，思念是匕首滴出咽喉。隔段时间的卷轴，当英雄全部退后，只剩我们为自己决斗。还需要什么理由？握紧我，不要放手，答应我比永久更永久。别说爱是海市蜃楼，只是虚构。爱你是最美的伤口，我的成就，我的所有。是谁呼唤我遥远的歌？是谁呼唤我神秘的歌？是谁等候我一滴烟火？是谁呼唤我另一个我？是谁牵引我未知的手？是谁呼唤我遥远的歌？是谁等待我一滴烟火？